इस बेहद अहम विश्लेषण में स्वागत है। आज हम यूपीएसएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक ऐसी भर्ती अधिसूचना को डिकोड करने वाले हैं जिसका इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा है। अगर कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड कॉमर्स या आईटी है तो ये जानकारी सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। हम बात कर रहे हैं यूपीएसएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर भर्ती परीक्षा 2026 की। देखिए, जो अपडेट सामने आ रहे हैं ना, वो कोई आम जानकारी नहीं बल्कि एक तरह का हाई अलर्ट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे उन तथ्यों पर चलते हैं जो अभी अभी सामने आए हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात है इस खबर की टाइमिंग। भर्ती का विज्ञापन सिर्फ जल्दी ही नहीं आ रहा है, बल्कि आधिकारिक सूत्रों का जो इनपुट है उसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी हो सकता है। सच कहूं तो ये आज या कल में भी यूपीएसएसएससी के वेबसाइट पर लाइव हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एक छात्र के लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। आमतौर पर विज्ञापनों में महीनों लग जाते हैं, है ना? लेकिन इस बार उल्टी गिनती लिटरली शुरू हो चुकी है। ये एकदम अलर्ट मोड में आने और पूरी तरह से सतर्क हो जाने का समय है। और इसी अर्जेंसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, तैयारी का स्तर। सोर्सेस से जो जानकारी मिली है उसमें बहुत साफ शब्दों में एक चेतावनी दी गई है। कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ विज्ञापन के आधिकारिक रूप से आने का इंतजार कर रहे हैं, वो शायद पहले ही इस रेस में पिछड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है और कंपटीशन बहुत टफ। विज्ञापन आने के बाद एग्जाम के लिए टाइम शायद ही मिले। इसलिए ये वक्त कुछ नया शुरू करने का नहीं, बल्कि मॉक टेस्ट और रिवीजन के जरिए अपनी तैयारी को फाइनल टच देने का है। सफलता उसी के कदम चूमेगी जो आज, अभी पूरी तरह से तैयार बैठा है। अब जरा इस अवसर के स्केल को समझते हैं। 1800 से 1900, देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की संख्या है जिनका फ्यूचर इस एक भर्ती से सेट होने वाला है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में जहां एक एक पोस्ट के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, वहां कॉमर्स और विशिष्ट आई2 बैकग्राउंड वालों के लिए एक साथ इतने पदों का आना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसीज का मतलब है कि अगर कोई सच में सीरियस है तो सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ये अकेला आंकड़ा ही इस परीक्षा को 2026 की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय भर्तियों में से एक बना देता है। अब इस डेटा के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है इन पदों का एकदम सटीक बंटवारा। कुल 1666 कन्फर्म्ड पदों का जो ब्रेकडाउन हमें मिला है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 1430 पद असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए रिजर्व्ड हैं। ये वो रोल है जो किसी भी सरकारी विभाग के फाइनेंस की पूरी रीड होता है। इसके अलावा 236 पद ऑडिटर के लिए रखे गए हैं, जिनका काम खातों में एकदम 100% सटीकता और ट्रांसपेरेंसी लाना होता है। ये ब्रेकडाउन साफ दिखाता है कि अकाउंटिंग से लेकर ऑडिटिंग के टॉप लेवल तक कितनी भारी मैन पावर की जरूरत है। सेक्शन 2, प्रवेश की बाधाएं, सख्त पात्रता नियम। तो सबसे अहम बात यह है कि इस भर्ती में एक बहुत ही सख्त 3 लॉक सिस्टम लागू है। आसान भाषा में कहें तो मेंस एग्जाम तक पहुंचने के लिए इन 3 तालों को खोलना अनिवार्य है। पहला ताला है पढ़ाई का। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री होनी ही चाहिए। दूसरा ताला है टेक्निकल, नाइलेट का ओ लेवल सर्टिफिकेट। इसके बिना बीकॉम की डिग्री भी काम नहीं आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा ताला है यूपीएसएससी पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड। अगर एक भी क्वालिफिकेशन मिसिंग है तो उम्मीदवारी वहीं खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सबसे योग्य कैंडिडेट्स ही आगे बढ़ें। अगर हम इस 3 ताले वाले सिस्टम को थोड़ा और गहराई से एनालाइज करें तो बीकॉम की डिग्री और ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ये दोनों एक तरह से एकेडमिक और टेक्निकल बेसलाइन है। मतलब ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही। राज्य में ऐसे हजारों कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये दोनों डिग्रियां मौजूद हैं। लेकिन असल में भीड़ को कौन छाटेगा? वो है हमारा फिल्टरिंग मीट्रिक, यानी पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड। सिर्फ पीईटी का एग्जाम देना काफी नहीं होगा, एक हाई और वैलिड स्कोर होना जरूरी है। यही वो छलनी है जो तय करेगी कि 1800 पदों के लिए होने वाले असली महामुकाबले में कौन बैठेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। भाग 3, प्रोत्साहन, वेतन और मुआवजे का विवरण। अब बात करते हैं उस अंतिम इनाम की जिसके लिए ये सारी रात दिन की मेहनत हो रही है। हम बात कर रहे हैं पे लेवल 5 के स्ट्रक्चर की।
इसमें 2,800 का एक शानदार ग्रेड पे शामिल है। बेसिक पे 19,200 से शुरू होकर 92,300 तक जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी का असली अट्रैक्शन सिर्फ बेसिक पे में कहाँ है? इसके साथ जो अलाउंस जुड़ते हैं वो इससे बेहतरीन बना लेते हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और समय समय पर मिलने वाले बाकी सारे सरकारी भत्ते जो बेसिक पे में जुड़ते हैं ना, तो हाथ में आने वाली सैलरी एक जबरदस्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। यही वो स्टेबिलिटी है जो इस पूरी भर्ती को इतना खास बनाती है। खैर, इन सब एक्साइटिंग जानकारियों के बीच थोड़ा प्रैक्टिकल रहना भी बहुत जरूरी है। ये याद रखना अहम है कि एग्जैक्ट वैकेंसी नंबर्स, एज लिमिट में छूट के नियम और फॉर्म भरने की तारीखें, ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही डिपेंड करेंगे। जो आंकड़े हमने अभी डिस्कस किए हैं वो बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से आए हैं, लेकिन फाइनल मोहर तो हमेशा यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लगती है। इसलिए वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि एक छोटा सा अपडेट भी, जैसे कि लास्ट डेट का बदलना, बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण है और साथ ही कितना बड़ा मौका भी है। आज हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर रोकेंगे। क्या इतने कड़े नियमों और इतने ऊंचे दांवों के साथ कैंडिडेट्स 2026 के इस एग्जाम के लिए सच में तैयार हैं? देखिए, विज्ञापन तो किसी भी पल आ सकता है, योग्यताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं और लक्ष्य सेट है। अब सोचने का टाइम गया। अब सिर्फ ये असेस करने का टाइम है कि क्या सिलेबस की तैयारी 100% हो चुकी है। इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समेटते हैं। सही समय पर सही जानकारी का फायदा उठाना ही सफलता की कुंजी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।